हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले बच्चों हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, इसका पार्ट फर्स्ट, उसमें हमने टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया था। तो अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में है आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर तथा एंगल फर्स्ट बराबर एंगल सेकेंड है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम फोर्थ का सॉल्यूशन। इसमें हमें त्रिभुज जो दे रखे हैं वो बना लेते हैं। एक मेन त्रिभुज हो गया हमारा क्यू टी आर, क्यू टी आर है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्यू, इधर आ जाएगा टी और यहाँ पर आर। और फिर एक एंगल दे रखा है, पी से जा रहा है आर पर और दूसरा है एक एस पर। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से एंगल जो दे रखा है आर वो दे रखा है 2 और यहाँ पर दे रखा है एंगल फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसका है एस बिंदु। तो टोटल हमारे पास आ गया और यहाँ पर है पी। तो ये बच्चों आ गया हमारा आकृति 6.36 का ट्राइंगल। तो हमें अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है, क्या दे रखा है बच्चों, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर में दे रखा है क्यू टी बट्टे पी आर और दे रखा है एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल सेकेंड। तो बच्चों हम पहले हमें क्या दिखाना है, इसमें समरूप दिखाना है। पी क्यू एस को समरूप दिखाना है किसके बच्चों, टी क्यू आर के। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे बच्चों, यहाँ से एंगल क्यू बराबर है और यहाँ से एंगल आर बराबर है। तो हमें पता है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके, एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड क्या दे रखा है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से इसकी भुजा भी बराबर हो जाएगी, यानी पी क्यू बराबर होगा किसके, पी आर के। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। और जैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्यू आर बट्टे क्यू एस, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर। ठीक हो गया। यहाँ से हम समीकरण 1 में देखेंगे पी क्यू बराबर हम पी आर रख सकते हैं, यानी पी आर बराबर पी क्यू रख सकते हैं। तो इस पी आर की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, पी क्यू। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्यू आर बट्टे में आ जाएगा क्या, क्यू एस बराबर में आ जाएगा क्यू टी बट्टे क्यू पी। ठीक हो गया बच्चों, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं जिसको समरूप दिखाना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज कौन सा, एक है हमारे पास पी क्यू एस और दूसरा त्रिभुज है कौन सा बच्चों, टी क्यू आर। त्रिभुज टी क्यू आर में इन दोनों की तुलना कर लेते हैं हम। देखो एंगल पी क्यू एस में देखेंगे तो यहाँ देखो दो भुजाएं तो बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे क्यू पी। और देखेंगे बच्चों यहाँ पे एंगल क्यू बराबर है किसके, एंगल आर के, यानी एंगल क्यू बराबर है एंगल आर के। तो देखो दो भुजाएं आ गई इक्वल और एक एंगल आ गया। तो हम लिख सकते हैं कौन सी कसौटी से बच्चों, साइड एंगल साइड से त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर क्या है, समरूप हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इससे प्रतीक से दिखाना चाहते तो हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो ठीक है, पहले इसका हम क्या बना लेते हैं, रचना कर लेते हैं त्रिभुज की। तो जैसे बोल रखा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो रचना कर लेते हैं। ठीक है, नामकरण कर देते हैं पी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा Q और यहाँ पर आ जाएगा R। ठीक हो गया। और फिर जैसे आगे कहा है क्या कि PR और QR पर, PR और QR पर क्या है, S और T इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल P बराबर एंगल T हो। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा क्या, एंगल P और एंगल T क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम एक एंगल दे देते हैं, यहाँ से एक एंगल दे देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा T, और दूसरा बिंदु जो है वो है S। तो ये बच्चों हमने कर ली त्रिभुज की रचना। अब हमें इसमें त्रिभुज समरूप दिखाने कौन कौन से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है किन कौन से बच्चों दो त्रिभुज है जिसको हमने समरूप दिखाना है, त्रिभुज RPQ के समरूप है कौन, त्रिभुज RTS। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं बच्चों, RPQ को समरूप दिखाना है किसके, RTS के। ठीक हो गया बच्चों। तो अभी हमने पीछे कसौटियाँ पढ़ी थी 6.3, जब हमने 6.3 स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमने 3 कसौटियाँ लिखी थी। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी थी, एंगल 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 पहली कसौटी, फिर दूसरी थी हमारी साइड साइड साइड, और तीसरी कसौटी थी हमारी साइड एंगल साइड। या तो हमारे पास दो एंगल बराबर हो, ठीक है, और एक साइड, या फिर हमारे पास क्या हो, तीनों साइड बराबर हो या तीनों एंगल बराबर हो। तो तीनों कसौटियों में से हम एक कसौटी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमें बोल रखा है कि एक एंगल बराबर है, यानी एंगल P बराबर क्या है, एंगल T। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, देखो कौन कौन सी साइड, एक तो हम लिख देते हैं जो RS भुजा है किसके समरूप, किसके बराबर होगी, RP के। तो यहाँ हम लिख देते हैं RS बट्टे RP। ठीक हो गया, यानी RP बट्टे RS हो जाएगा। अनुपात में लेना है तो हम लिख देंगे R ऊपर आ जाएगा और P बट्टे RS। ये हम बच्चे को किसके हिसाब से कर रहे हैं, हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, कि अगर हम बीच में कोई रेखा खींचे जो उन दोनों को क्या कर रही हो, बराबर दो भागों में अनुपात में विभाजित कर रही हो, तो क्या हो जाएगी, थेल्स प्रमेय से समरूप हो जाएगी। तो यहाँ से देखो RP समरूप है RS के। ठीक है, ऐसे ही बराबर में हम लिख देंगे क्या, RQ बराबर हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगी क्या, RT। ठीक हो गया बच्चों। एक तो हमारी यहाँ से क्या मिल गई, दो भुजाएं बराबर मिल गई, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है एंगल क्या, दो एंगल दे रखे हैं बराबर। कौन कौन से, एंगल P बराबर एंगल T। ठीक हो गया, दो भुजाएं और एक एंगल। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड एंगल साइड। कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज RTS के। यही हमको बच्चों सिद्ध करना था। बच्चों देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ या तो हम 3 एंगल बराबर दिखा दें, या तो 3 भुजाएं बराबर दिखा दें, या फिर 2 भुजाएं और एक एंगल बराबर दिखा दें, तो समरूप हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक होगा बच्चों, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं। आकृति दे रखी है 6.37। ठीक है, यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम दे रखा है, त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। बच्चों देखो सर्वांग सम और समरूप में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पहले जो हमें आकृति दे रखी है वो बना लेते हैं। एक त्रिभुज देखने से पता चल रहा है, इनका जो एंगल है सभी कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री। बीच में एक 2 भुजाएं दे रखी हैं, सॉरी पॉइंट दे रखे हैं DE, और ये जा रहा है कहाँ पर, C पर, और ये जा रहा है B पर। नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पर है हमारे पास D और E। ठीक होगा बच्चों, और हमें दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, सर्वांग सम 2 त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है किसके बच्चों, त्रिभुज ACD के। ठीक है, तो पहले हम ये दोनों त्रिभुज देख लेते हैं ABE। देखो ABE यानी जो एक हमारा पूरा कंप्लीट बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है वो, दूसरा है ACD यानी ये वाला। ठीक है, देखो ABE है हमारा ये इतना हिस्सा, ठीक हो गया, और जो दूसरा है वो है हमारा कौन सा, ACD यानी ये हाफ और ये हाफ क्या दे रखे हैं, दोनों सर्वांग सम दे रखे हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ADE समरूप दिखाना है किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक हो गया बच्चों। तो देखते हैं, पहले इनको सर्वांग सम दिखा रखा है तो इनके संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, देखो बच्चों AB बराबर होगा किसके बच्चों, AC के। AB बराबर होगा किसके, AC के। क्यों, क्योंकि संगत भुजाएं हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। जब भी हम सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध करेंगे संगत भुजाएं बराबर हैं। ठीक हो गया।
फिर उसके बाद और देखते हैं, ए डी बराबर हो जाएगा ए ई, ए डी बराबर ए ई, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे संगत भुजाएं, ठीक हो गया। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं, अब हमें क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है किस किस को, त्रिभुज ए डी ई ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई, समरूप दिखाना है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के। ये अब हमको क्या दिखाना है बच्चों, समरूप दिखाना है। तो यहाँ से हम देखो क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे हो जाएगा क्या बच्चों, ए डी, ए बी बट्टे हो जाएगा ए डी बराबर, जैसे भी हमने ऊपर दिखाया ना, ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बट्टे ए सी बट्टे हो जाएगा ए ई। तो यहाँ से हमें बच्चों क्या मिल गई, 2 संगत भुजाएं मिल गई। अब एक, जब हमारी 2 संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो एक एंगल क्या होता है, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमने किस में पढ़ा है, थेल्स प्रमेय में भी पढ़ा था, और कसौटी हमने पढ़ी कौन सी, 6.5 में पढ़ा था कि अगर 2 भुजाएं अगर संगत हो तो तीसरी आज क्या होगा, एक एंगल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल ए, देखो दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख लेंगे हम उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो एक एंगल बराबर आ गया, 2 भुजाएं आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं साइड एंगल, साइड से, ठीक है, क्या है, त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें दिया हुआ, आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ही परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, बच्चों इसमें टोटल 4 पार्ट है, चारों में से हम करेंगे एक एक करके। तो पहले हम इसकी रचना कर लेते हैं। जो आकृति दे रखी है, सबसे पहले एक आकृति दे रखी है कंप्लीट, एक नीचे लाइन है जिसका नाम है ए बी, ठीक है। बीच में एक 90 डिग्री एंगल दे रखा है, यहाँ पर है नीचे बिंदु ई, पॉइंट ई, और ऊपर दे रखा है सी, ठीक होगा बच्चों। और फिर ये सी जाकर मिल रहा है कहाँ पर, पी पर, और उसके बाद एक यहाँ पर है रेखा सीधी, ठीक है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री एंगल बना रही है जिसका नाम है डी बिंदु का, और एक जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है वो है पी, और यहाँ से सी को मिला दिया कहाँ से, ए पर, ठीक है। ये हमें आकृति दे रखी है, ठीक है, 6.38। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है, 7 का फर्स्ट नंबर है, उसमें हमें दिखाना है त्रिभुज ए ई पी समरूप दिखाना है त्रिभुज सी डी पी के। तो जो हमें त्रिभुज दिखाना है उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं पहले, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज दूसरा कौन सा है, सी डी पी, त्रिभुज सी डी पी। तो इन दोनों त्रिभुजों को बच्चों पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ए ई पी देखना है, देखो ए ई पी यानी ये वाला इस हो गया, इसको हम यहाँ बना लेते हैं छोटा करके, ये आ जाएगा 90 डिग्री, और ये आ गया ए ई पी, ठीक हो गया। दूसरा है सी डी पी, देखो सी डी पी यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ देखो ये भी बच्चों 90 डिग्री है, तो ये बनेगा हमारा कैसे, ये आ जाएगा एक ऐसी लगभग आकृति जो बनेगी हमारी सेम बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, सी डी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या बच्चों, पी आकृति। अगर हम इसको थोड़ा सा क्या कर दे, टर्न कर दे, तो सेम आकृति बनेगी। तो अब हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो यहाँ पे देखो एंगल डी 90 डिग्री है, और इधर एंगल कौन सा बच्चों, ई 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं भुजा सी डी बराबर है पी ई के, सी डी बराबर है पी ई के, और दिखा देते हैं पी सी बराबर है बच्चों किसके, ए पी के, और एक हम एंगल बराबर दिखा देते हैं, एंगल डी बराबर आ जाएगा एंगल ई, ठीक हो गया बच्चों। तो यानी 3 चीज़ें हमें मिल गई, यानी 2 भुजाएं और एक एंगल मिल गया बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल, साइड कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी डी पी के। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर। अब देखते हैं इसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में बच्चों दे रखा है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज जो समरूप दिखाना है वो है त्रिभुज सी बी ई, त्रिभुज सी बी ई, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं, ए बी डी, देखो ए बी डी यानी ये वाला कंप्लीट आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सी बी ई, देखो सी बी
ई। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ देखेंगे हम दोनों में एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल ई, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल ई। और दोनों के लिए देखो बच्चों एंगल उभयनिष्ठ है। देखो एंगल बी हमारा आ रहा है ए बी डी में भी, ए बी डी में भी एंगल बी आ रहा है। और दूसरा हमारा जो त्रिभुज है सी बी ई में भी क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है। तो एंगल यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, बी बराबर एंगल बी, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पे हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सी बराबर हो जाएगा देखो दोनों के लिए। ठीक है। ई सी बराबर हो जाएगा क्या, ए डी भुजा, या एंगल दिखा देंगे हम यहाँ से, ए बराबर हो जाएगा एंगल सी। ठीक हो गया बच्चों। तो हमें मिल गया क्या, एंगल एंगल एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 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 कसौटी से कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, सी बी ई के। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में जो हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं वो हैं त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, और दूसरा त्रिभुज दे रखा है त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं पहले। ए ई पी देखते हैं, ए ई और दूसरा है पी, यानी ये वाला आ जाएगा। नाम क्या बच्चों इसका, ए ई और पी। यहाँ पर ई कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है। दूसरा है ए डी बी, इसको देख लेते हैं। देखो ए डी बी, ठीक होगा बच्चों। दोनों को बना लेते हैं यहाँ पे, ए डी बी, ये आ जाएगी रेखा, यहाँ से आ जाएगा ये और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो यहाँ पर है हमारा ए, यहाँ पर डी और यहाँ पर है बी। ये 90 डिग्री है और इधर बच्चों का 90 डिग्री है ई। एक तो देखो एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल डी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ई बराबर एंगल डी। ठीक होगा बच्चों। यहाँ हम देखेंगे बच्चों हमने समरूपता कसौटी में क्या पढ़ा है कि दो भुजाएं का क्या हो, अगर अनुपात में हो यानी समानुपाती हो, यानी एक भुजा छोटी एक भुजा बड़ी हो और समानुपात में हो तो वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समरूप होगी। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों पहला त्रिभुज ए ई पी देखते हैं। ए ई पी में हो जाएगा बच्चों देखो ए पी और इधर दूसरा आ जाएगा हमारा ए डी। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए पी बट्टे में आ जाएगा ए डी। ऐसे ही आ जाएगी भुजा हमारी क्या है, ए ई बट्टे ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ए बी। ठीक होगा बच्चों। अब हमने यहाँ पे क्या बोल गई, दो भुजाएं मिल गई और एक एंगल मिल गया, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं साइड एंगल, साइड कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज। कौन से, त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी बी के, ए डी बी के। ठीक होगा बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। नंबर 4 में बच्चों हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी और दूसरा त्रिभुज दे रखा है क्या, त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी। ठीक होगा बच्चों। तो यहाँ देखो एंगल डी और एंगल ई दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल ई। ठीक होगा बच्चों। फिर उसके बाद देखते हैं, अब देखो पी डी सी देख लेते हैं। देखो पी डी सी ये रहा और दूसरा है बी ई सी, बी ई सी ये रहा। तो हम दोनों में देखेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा समरूपता कसौटी से कि ई पी बराबर ई पी बट्टे हो जाएगा क्या, ई सी, समानुपात में है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ई पी बट्टे आ जाएगा क्या, ई सी, बराबर में देखो बी डी बट्टे हो जाएगा क्या, बी सी। यहाँ से आ जाएगा बी डी बट्टे बी सी, बी सी हो गया। ठीक है। दो भुजाएं और एक एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी ई सी के। ये हो गया बच्चों हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर 7 का। टोटल 4 पार्ट थे, चारों हो गए हैं कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। बच्चों इसकी आकृति नहीं दे रखी है तो पहले आकृति बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ठीक है। ए बी सी डी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित, ए डी पर स्थित एक भुजा, एक बिंदु है ई। ठीक है, जिसको बढ़ाया गया है, इसका नाम क्या है ई।
क्या कर रहा है ये, एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर, बी ई देखो बी ई है एक हमारा, यानी बी ई को मिला देना है, बी ई क्या कर रहा है, भुजा सी डी को एफ पर प्रतिष्ठित कर रहा है, भुजा सी डी को कहाँ पर, एफ पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो दर्शाना है हमें क्या, त्रिभुज ए बी ई समरूप दिखाना है सी एफ बी के। तो दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई और दूसरा त्रिभुज क्या आ जाएगा हमारे पास, त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी। अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। देखो एंगल त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे ए बी ई और दूसरा त्रिभुज है सी एफ बी, देखो सी एफ बी। तो दोनों में देखेंगे बच्चों एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक हो गया, और यहाँ पर एंगल सी 90 डिग्री है। तो एक एंगल लिख लेते हैं बराबर एंगल ए बराबर एंगल सी कितना 90 डिग्री। फिर दूसरा देख लेते हैं एंगल, देखो एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल बी, क्या है ये एकांतर कोण है, एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल बी बराबर एकांतर कोण। तो अब दो एंगल बराबर हो गए, एक भुजा बराबर दिखाते हैं। देखो भुजा ए ई बराबर भुजा किसकी हो जाएगी, बी सी के। तो यहाँ से हम दिखा देते हैं ए ई बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। ये हमने भुजा दिखा दी। तो दो एंगल और एक भुजा, यानी एंगल साइड एंगल, क्लास 9th में हमने पढ़ा है एंगल साइड एंगल कसौटी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ए पी ई समरूप हो जाएगा इसके त्रिभुज सी एफ बी के। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले बच्चों हमने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट नंबर में दिखाना हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरा है हमें दिखाना है ए सी बट्टे पी ए, और दूसरा है बराबर में पी बी सी बट्टे एम पी। तो पहले जो आकृति दे रखी है वो बना लेते हैं। दो त्रिभुज इसमें समकोण दिए हैं, देखो बी सी जो है वो समकोण है और इधर नीचे एक भुजा है ए पी। तो ए पी बराबर यहाँ पे देखो एंगल बी आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से ये रेखा जा रही है कहाँ पर, बिंदु सी पर, और एक रेखा यहाँ पर एम है जो एक समकोण त्रिभुज बना रहा है कहाँ पर, पी पर। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एंगल एम 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम इसको समरूप दिखाएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इनकी दो भुजाएं क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। और दूसरा त्रिभुज है देखो ए बी सी त्रिभुज आ गया, और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए एम पी, ए एम पी, देखो ए एम पी। इसको हमें पहले क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है ए एम पी। जब हम समरूप दिखा देंगे तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे सीधा सेकंड नंबर में कि ये जो दे रखा है हमें दो भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं होंगी। यहाँ देखो बच्चों एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल एम के, एंगल बी बराबर एंगल एम के, क्यों, समकोण त्रिभुज है, समकोण, ठीक है। और देखो एंगल ए दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख लेंगे हम एंगल ए बराबर एंगल ए क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक होगा बच्चों। और एंगल सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल पी के, एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल पी, ठीक होगा बच्चों। तो ये जब हमें मिल गया क्या, एंगल एंगल एंगल, तो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल 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 कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के, ठीक हो बच्चों। अब सेकंड नंबर में हमें दो भुजाएं क्या दिखानी है, क्या दिखानी है, संगत भुजाएं बराबर दिखानी है। तो पहले हमें लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, यहाँ हमने समरूप दिखा दिया, तो हम नीचे खाली जो हमें सिद्ध करना था वो लिख देंगे ए एम पी, ठीक है। ये हमने लिख लेंगे ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है ना हमने नंबर फर्स्ट में, ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा सी ए, जो हमें सिद्ध करने के लिए क्या है, सी ए बट्टे में आ जाएगा पी ए, और बराबर में आ जाएगा बी सी बट्टे में आ जाएगा एम पी। बस यहाँ हम एक लिख देंगे क्या, समरूप त्रिभुज की भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ये चीज़ हम बच्चों हम पीछे सीख चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 में भी 6.2 में भी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट।